राधे राधे साथियों, आपका अंशुल टेक्निकल क्लासेस पर स्वागत है। आज हम आपको इंटीग्रेशन के सवाल करवाने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको हमने पहले करवा दिया था अगली क्लास में। आज दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका x³ - 1/x² dx। इसका हमें क्या करना है? इसका हमें x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन करना है। ठीक है, करते हैं हम इसको। हम देखो, सबसे पहले इंटीग्रेशन का हम दोनों में गुणा करवा देते हैं। x³ dx और इसमें करवाते हैं तो 1/x² dx हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दो x² है और यहाँ x³ है, यहाँ पर दो घात कट जाएंगी तो कितनी बचेगी? एक घात बचेगी तो x dx हो जाएगा। और ये देखो 1/x² dx हो गया। और देखो ये फार्मूला बन गया। हमने पहले बताया था आपको ये फार्मूला x की पावर n बराबर x n+k1/n+k1 हो जाता है। देखो x की पावर n, यहाँ क्या एक घात छुपी है तो करते हैं, करेंगे तो इसमें ये देखो ये क्वेश्चन ये फॉलो कर रहा है फार्मूला तो कर दो। 1 है तो 1+k1 हो जाएगा और नीचे 1+k1 हो जाएगा। और देखो ये आपको बताया था कि देखो इंटीग्रेशन में क्या 1/x² है। देखना x² ऊपर चलेगा तो x² - k2 dx हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये 2/2 माइनस की। अब देखो ये क्वेश्चन x की पावर n ये फॉलो कर रहा है तो इसमें रह दो, क्या हो जाएगा? -k2 + k1/-k2 + k1। ठीक है, करते हैं x²/2 माइनस के दो x की दो में से एक क्या तो -k1 बचा या -k1 है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं x²/2 दो x की पावर -k1 नीचे आएगा तो 1/x हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1/x + k(c) यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन sin x + k cos x ब्रैकेट बंद dx। इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। चलो करते हैं इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले इंटीग्रेशन का दोनों में गुणा करवाते हैं तो इंटीग्रेशन sin x dx और इसमें करवाते हैं तो इंटीग्रेशन cos x dx हो जाएगा। देखो हमने पहले बताया था इंटीग्रेशन sin x का फार्मूला क्या होता है? -k cos x। ठीक, और cos x का क्या होता है? sin x + k c, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन cos x और ब्रैकेट में cos x + k cot x dx। इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले हम इस इंटीग्रेशन का दोनों में गुणा करवा देते हैं। ठीक है, और cos x का भी इसमें गुणा करवाते हैं तो क्या हो जाएगा? cos x का इसमें गुणा करवाते हैं तो क्या हो जाता है? इसमें करवाएंगे cos x और इंटू cos x क्या हो जाता है? cos x² और dx हो जाएगा। और प्लस के फिर इसका गुणा इंटीग्रेशन का इसमें करवाते हैं और cos x करवाते हैं तो क्या हो जाएगा? cos x और इंटू cot x dx। ठीक है, इतना हो गया। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन में cos x² dx ये क्या फार्मूला बन गया? इसका फार्मूला क्या होता है? -k cot x। ठीक है, और इसका क्या होता है? इंटीग्रेशन cos x इंटू cot x dx का फार्मूला क्या होता है? cos x। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 1 - k sin x अपॉन का cos x² dx। इसका भी हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको तोड़ लेते हैं इंटीग्रेशन में दोनों में तो क्या हो जाएगा? 1 का cos² x dx। इसमें फिर दूसरे में करते हैं तो इंटीग्रेशन sin x अपॉन का cos x इंटू cos x dx। ठीक, करते हैं इसको। 1/2 का cos² x क्या होता है? sec² x dx हो गया। अब देखो sin अपॉन cos x क्या होता है? tan x हो गया। और
और 1/, का कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। ठीक है, अब ये आपको पता है कि इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर डी एक्स किसका फॉर्मूला होता है, टेन एक्स का होता है। और सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका फॉर्मूला होता है, सेक एक्स का होता है। ठीक है, प्लस के सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, करते हैं इसको हम। ठीक, और इसको हम करते हैं तो क्या सबसे पहले करते हैं, दो साइन क्यू एक्स है, इसको हम दो में तोड़ लेते हैं। किस में तोड़ लेते हैं, यो साइन क्यू को हम इतना लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, तो है। और अब इसके बाद करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ लिख दिया हमने साइन एक्स। ठीक है, ये ना सोचना कि हमने साइन क्यू एक्स को ये क्यों तोड़ा, इसलिए तोड़ा मतलब फार्मूला बनाने के लिए हमने इसे तोड़ा है। ठीक है, इसके बाद देखो, और आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, माइनस की कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, और ये पहले से यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पहले से कॉस स्क्वायर एक्स था। ठीक है, और यहाँ क्या है, साइन एक्स है, और यहाँ पर हमने डी एक्स लगा दिया। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं, यहाँ हम पुट करते हैं, यहाँ कॉस एक्स बराबर हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। ठीक है, कॉस एक्स बराबर टी मान लेते हैं, और कॉस एक्स बराबर टी मान लिया तो इसका क्या होता है, कॉस एक्स बराबर टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस की साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स। ठीक, इसके बाद करते हैं हम, गलत हो रहा कुछ। ठीक है, सॉरी गलती होगी थोड़ी, इतना मान लिया हमने। तो टी का क्या हो जाएगा, टी का इंटीग्रेशन होता है डी टी, और कॉस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस की साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इस ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक, करते हैं, देखो तो इंटीग्रेशन था हमारा, क्या था, इंटीग्रेशन था हमारा। देखो अब कॉस एक्स बराबर क्या माना, टी माना है, कॉस एक्स बराबर टी माना है, टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 1 - के, और कॉस एक्स बराबर टी है तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो कितना हो गया, इसके बाद ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पुट कर दो, कॉस एक्स की जगह टी लिख दो, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ दो साइन एक्स है, साइन एक्स की स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स, क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, इतना लिख दिया। और बस अब इसका हम क्या कर लेते हैं, इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक, इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले टी स्क्वायर का इसमें पूरे में गुणा करवा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें करवाते हैं तो क्या हो, टी की पावर 4 हो जाएगा, टी की पावर 4 डी टी। ठीक, टी पावर 4 डी टी। सॉरी ये गलती हो गई, या तो माइनस के डी एक्स था, दो माइनस की साइन एक्स था, यहाँ हमने साइन एक्स का वैल्यू क्या रखी, डी टी रखी, तो यहाँ क्या माइनस का डी टी हो जाएगा, या कि माइनस आ गया तो माइनस को हमने क्या बाहर ले लिया। ठीक है, माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ लिख दिया बाहर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं अवकलन। ठीक है, इसके बाद अवकलन करते हैं, देखो इसका इंटीग्रेशन का पूरे में गुणा करवा देते हैं, तो टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। इसमें करवाते हैं तो दो इंटीग्रेशन टी की पावर 4 डी टी हो जाएगा। ठीक है, करवाते हैं इसकी पावर। ठीक है, दो एक्स की पावर एन क्या होता है, एक्स की पावर एन होता है, एक्स की पावर एन प्लस के 1 अपॉन का एन प्लस के 1 कर दो, टी की पावर 2 प्लस के 1 अपॉन का 2 प्लस के 1 हो जाएगा। इसमें करते हैं तो टी की पावर 5 प्लस के टी की पावर 4 प्लस के 1 अपॉन का 4 प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो टी की पावर 3 अपॉन का 3, और प्लस की टी की पावर 5 अपॉन का 5। ठीक है, यह माइनस का चिन्ह था, और माइनस का गुणा इसमें करवा देते हैं, तो माइनस की टी की पावर 3 अपॉन का 3, और माइनस प्लस क्या माइनस हो जाए, टी की पावर 5 अपॉन का 5। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ हम टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, टी बराबर हमने क्या माना था, टी बराबर माना था हमने कॉस एक्स, और टी की जगह पर हम कॉस एक्स पुट कर देते हैं, तो कर दो यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पर करते हैं तो माइनस की कॉस क्यू एक्स हो जाएगा, अपन का 3 हो जाएगा। यहाँ करते हैं तो यहाँ करते थे कॉस कॉस की पावर 5 अपन का एक्स अपन का 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, माइनस के बराबर अपन का 3 कॉस क्यू एक्स, और यहाँ कर सकते हैं 1/5 कॉस की पावर 5 एक्स प्लस की सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके।